राजा भानु प्रताप के राज्य चंदनगढ़ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा भानु प्रताप को हमेशा एक बात का डर बना रहता था कि कहीं कोई राज्य दुश्मन बनकर धोखे से उनकी इकलौती पुत्री सुंदरमाला को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए राजा भानु प्रताप ने राजकुमारी के लिए महल में ही सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया हुआ था। राजकुमारी सुंदरमाला की बहुत सी दासियां थीं, पर एक दासी जो राजकुमारी के बहुत करीब थी वो थी दासी प्रभा। प्रभा पर राजकुमारी बहुत विश्वास करती थी और प्रभा हमेशा ही राजकुमारी के साथ रहती थी। राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी, इसलिए अक्सर वो महल के बाहर की दुनिया के बारे में सोचती रहती थी। ये लीजिए राजकुमारी, आज मैं आपके लिए राजमहल के पास वाले बाग की कच्ची कच्ची कैरी और अमरूद तोड़ कर लाई हूँ। प्रभा, महल के बाहर की दुनिया कितनी अलग होगी। सच, तुम्हें कितना मजा आता होगा ना। हम तो कभी महल के बाहर गए ही नहीं। प्रभा, हमें महल के बाहर की दुनिया को घूमना है। कुछ भी करके हमें सिर्फ एक बार महल से बाहर की दुनिया देखने के लिए कोई उपाय बता दो। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। राजकुमारी, हमारे घर के पास एक बहुत बड़े तांत्रिक रहते हैं, उनके पास अवश्य उपाय होगा। मैं आज उनसे पूछ कर आऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम शीघ्र ही पूछ कर आओ। दासी प्रभा महल से अपने घर पहुँचती है और अपनी माँ के साथ उस तांत्रिक के पास जाती है। हाँ, उपाय तो है मेरे पास, पर उसके लिए हमें किसी और शरीर की आवश्यकता होगी। अगर राजकुमारी मंत्र पढ़कर अपने जैसा रूप कद काठी किसी और को देती है तो वो शरीर और आत्मा आपस में अदल बदल जाएंगे। हाँ, ये उपाय सही रहेगा। आप मुझे वो मंत्र बता दो, मैं राजकुमारी को बता दूंगी। तांत्रिक से मंत्र लेकर दासी प्रभा अपनी माँ के साथ राजमहल वापस जाने लगी। तभी उसकी माँ बोली, देख प्रभा, यही मौका है, तू राजकुमारी से अपने अपमान का बदला ले सकती है। तुझे याद है ना, एक दिन राजकुमारी की चुनरी तेरे कारण फट गई थी तो उसने तुझे कितनी डांट लगाई थी। अब तू राजकुमारी का रूप लेकर राजकुमारी बनकर राजमहल में राज करना और उसे दासी बनकर महलों में ही काम करने देना। कोई उस पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि तुम तो राजकुमारी सुंदरमाला बन चुकी होगी। समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ माँ, मुझे सब कुछ समझ आ गया। बस तुम देखती जाओ, मैं राजकुमारी सुंदरमाला को क्या से क्या बना दूंगी। दासी प्रभा महल पहुंची और उसने राजकुमारी सुंदरमाला को वो मंत्र दिया। राजकुमारी सुंदरमाला ने प्रभा से अपना रूप बदल लिया। अब प्रभा राजकुमारी सुंदरमाला बन चुकी थी और राजकुमारी सुंदरमाला दासी प्रभा। दासी प्रभा बनी राजकुमारी सुंदरमाला राजमहल से बाहर जाने के लिए तैयार थी। प्रभा, अब तुम हमारा रूप ले चुकी हो। हम जब तक महल के बाहर घूम कर न आए, तुम ज्यादा किसी से बात मत करना, नहीं तो कोई तुम्हें पहचान जाएगा। चिंता मत करो राजकुमारी, तुम आराम से घूमने जाओ। मैं महल में किसी से बात नहीं करूँगी। दासी प्रभा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। राजकुमारी सुंदरमाला घूमने के लिए चली जाती है। महल के बाहर का नजारा देखकर राजकुमारी सुंदरमाला बहुत खुश थी। बहुत देर तक घूमने के पश्चात जब वो महल लौटने वाली थी, उसने देखा एक युवक सड़क पर बेहोश पड़ा है। अरे क्या हुआ? ये युवक तो बेहोश लगता है। यहाँ आसपास कहीं पानी? हाँ, वो रहा कुएं के पास। राजकुमारी सुंदरमाला कुछ पानी के छींटे मारकर उस युवक को होश में लाती है और उसे पीने के लिए पानी देती है। राजकुमारी सुंदरमाला तो एक दासी के रूप में थी, इसलिए युवक उसे एक साधारण महिला ही समझ रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। नगर में घूमते घूमते थक गया था, अचानक चक्कर खाकर गिर गया। मेरा नाम राजकुमार वीर सिंह है। बहुत समय के पश्चात अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में घूमने आया था, पर लगता है घूमने के चक्कर में मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। क्या तुम जानती हो यहाँ कोई धर्मशाला या सराय रुकने के लिए मिल जाए तो मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। मैं वो। अरे ये तो तुम्हारा ही नगर है ना, फिर तुम इस बारे में क्यों नहीं जानती हो? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही किसी से पूछ लूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो, चलो कोई बात नहीं, मैं धर्मशाला पता करता हूँ। भैया जरा रुकना, यहाँ कोई धर्मशाला मिलेगी? राजकुमार वीर सिंह अपने लिए धर्मशाला ढूंढने लगते हैं और प्रभा के रूप में राजकुमारी सुंदरमाला महल वापस लौट आती है। पर तब तक राजकुमारी सुंदरमाला अपना रंग दिखा चुकी थी। क्या बात है प्रभा, तुम कहाँ रह गई थी? पता भी है मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी। पिताश्री देखिए, ये प्रभा हर समय इधर उधर घूमती रहती है और आप बेकार में इसे हमारी देखभाल करने की धनराशि देते रहते हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं दासी प्रभा? तुम्हारी माँ के कहने पर ही हमने तुम्हें राजकुमारी सुंदरमाला की देखभाल के लिए रखा था, ताकि तुम्हारे परिवार का गुजर बसर हो जाए, पर लगता है हमें तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। पिताश्री ये झूठ बोल रही है कि अचानक प्रभा को क्या हो गया है। ये तो दासी प्रभा है जो राजकुमारी के रूप में है। महाराज, लगता है दासी प्रभा पागल हो गई है, तभी अपने आप को राजकुमारी कह रही है। पिताश्री, हम आपको सब सच बताते हैं। हमने इस प्रभा को भेजकर तांत्रिक से वो मंत्र लिया था जिससे हम महल के बाहर घूमने जा सके। प्रभा के रूप में राजकुमारी सुंदरमाला रोते हुए अपने पिता भानु प्रताप को सारी बात बताती है, पर भानु प्रताप को फिर भी यकीन नहीं होता क्योंकि राजकुमारी तो उसके बिल्कुल बराबर में खड़ी थी, यानी कि प्रभा। मेरी अपनी पुत्री मेरे साथ खड़ी है, तुम धोखेबाज हो। एक दासी होकर राजकुमारी बनना चाहती हो, इसलिए ऐसी झूठी कहानी कह रही हो। राजकुमारी सुंदरमाला, घबराओ नहीं, इस दासी को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। दासी प्रभा, अभी के अभी हम तुम्हें देश निकाले का आदेश देते हैं।
महाराज भानु प्रताप दासी के रूप में राजकुमारी सुंदरमाला को देश निकाला का आदेश दे देते हैं। राजकुमारी सुंदरमाला महल से बाहर आ जाती है। वो बहुत रो रही थी। चलते चलते अचानक युवराज वीर सिंह की नजर राजकुमारी सुंदरमाला पर पड़ती है। राजकुमार वीर सिंह के पूछने पर सुंदरमाला उसे सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर राजकुमार वीर सिंह भी हैरान रह जाता है। राजकुमारी सुंदरमाला, अगर आप कहें तो प्रभा को बंदी बनाकर हम सारी सच्चाई उगलवा सकते हैं। नहीं राजकुमार, अगर हम ऐसा करेंगे तो महाराज आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और हम ये नहीं चाहते। हमें सही समय आने का इंतजार करना होगा। ठीक है राजकुमारी, तो तब तक हमारे साथ हमारे महल चलिए। हमारा दूत आपको यहाँ की सारी खबर देता रहेगा। राजकुमार वीर सिंह राजकुमारी सुंदरमाला को अपने साथ महल में ले आते हैं और अपने माता पिता को इस बारे में बता देते हैं। राजकुमारी सुंदरमाला मेहमान बनकर राजकुमार वीर सिंह के महल में रहने लगती है। अचानक एक दिन राजकुमारी सुंदरमाला को पता चलता है कि उनकी माँ सख्त बीमार है और जो औषधि उनके राजवैद्य बताकर गए थे उसके बारे में राजकुमारी सुंदरमाला ही जानती है। महाराज भानु प्रताप गुस्से में आ जाते हैं। दासी प्रभा की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। राजकुमारी सुंदरमाला वीर सिंह के साथ महल पहुँचती है। राजकुमार वीर सिंह ने उस तांत्रिक का पता लगा लिया था, उसे भी पकड़ लिया जाता है। महाराज आप चिंता मत कीजिए, ये तांत्रिक फिर से आपकी बेटी को आपसे मिला देगा और महारानी को कुछ नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, इस लड़की ने मुझसे वह मंत्र मांगा था। मुझे नहीं पता था कि ये उसका दुरुपयोग करेगी। मैं अभी राजकुमारी सुंदरमाला को ठीक कर देता हूँ। तांत्रिक जैसे ही मंत्र पढ़ता है, राजकुमारी सुंदरमाला अपने रूप में आ जाती है और दासी प्रभा अपने रूप में। राजकुमारी सुंदरमाला महारानी को औषधि पिलाती है जो उसे ही पता थी। महारानी की तबीयत में सुधार आ जाता है। दासी प्रभा, अपने माता पिता के साथ इस राज्य से निकल जाओ। अब तुम्हें किसी भी राज्य में पनाह नहीं मिलेगी, इसलिए तुम दर दर की ठोकर खाओगी। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। ये सब हमारे कारण हुआ है। न हम महल से बाहर जाने के बारे में सोचते और न ही ये सब होता। पिताश्री, राजकुमार वीर सिंह ने भी हमारी बहुत मदद की है। हम इतने दिन इनके महल में पूरी हिफाजत से रहे हैं। राजकुमार वीर सिंह, आज तुमने हमारी बेटी की बहुत मदद की है। हम अपनी बेटी सुंदरमाला का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। वीर सिंह और राजकुमारी सुंदरमाला एक दूसरे को पसंद करते थे और सबकी रजामंदी से शुभ मुहूर्त में राजकुमारी सुंदरमाला का विवाह राजकुमार वीर सिंह के साथ हो जाता है और वो खुशी खुशी विदा होती हैं। दासी प्रभा को अपने किए की सजा मिल जाती है और उसे किसी भी राज्य में जगह नहीं मिलती। हार कर वो एक छोटे से गाँव में जगह पाकर वहीं गरीबी में दिन गुजारने लगती है।